बच्चा स्कूल एज में आने के बाद ये कंप्लेन कर पाएगा कि उसको नहीं दिख रहा है, नीको में रखा गया है, उसको विद इन 1 मंथ ही आई चेकअप की जरूरत होती है। कंजेनाइटल नेजल ब्लॉकेज तो नहीं है, उसमें क्या रहता है बच्चे की आईज कंटिन्यूअसली वाटर करती है। यंग एज में भी बहुत लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन्स विच इंक्लूड्स लैपटॉप, सेल फोन, आईपैड्स या कुछ भी। लोग पहले होते साथ ही इनके पास एक मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट रहता है। तो दिस इज द विजुअल सीन। मैंने देखा है कि बच्चा अगर कुछ भी फूड खा रहा है, मोबाइल है तो ही इज हैविंग इट, एंड अगर मोबाइल हटा दिया तो उसका टेस्ट गंदा लगने लगा। मैं अगर कुछ गाइडलाइंस कोट करूं, जैसे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उनके अकॉर्डिंग बच्चा स्क्रीन को देखते देखते कई बार इतना ज़्यादा फूड ले लेता है कि नॉट ओनली चश्मे की, फिजिकली भी बच्चा उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है और फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है। व्हाट इज दिस लेजी आई एंड हाउ दिस इज रिलेटेड टू किड्स? लेजी आई हम लोग उसे बोलते हैं जब बच्चे को जब ये सिग्नल्स रिजेक्ट करने लगता है, बिकॉज एक आंख से उसको धुंधला दिख रहा है, एक आंख से उसको, जब बच्चा 6x6 लाइन नहीं पढ़ पाता है हमारे विजन चार्ट में, हमें स्पेक्स लगाए तो क्या ये जेनेटिक भी होता है? ज़्यादातर गाजर खाने से आईज अच्छी होती है। मैं कहूँगी फैक्ट विद इन अ मिथ। घास पे चलना, या हम बोले नंगे पैर घास पे चलना, मैंने आपको देख लिया ना, आपकी आईज रेड हैं, तो क्या मुझे भी वही सेम हो जाता है? देखिए, रेड आइज का जो रीज़न है वो है गुलाब जल। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी, स्पेशली आज की। चश्मा अगर आपको लग गया है तो प्रॉब्लली आपको हमेशा के लिए लगाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आज आप सबके समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, खास तौर से अगर मैं डिनोट करूं तो पेरेंट्स के लिए, आईज से रिलेटेड। आंखों में प्रॉब्लम है, बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत देखते हैं, मोबाइल नहीं छूट रहा, लैपटॉप नहीं छूट रहा, बहुत सारी ऐसी चीजें आप जिसमें परेशान होते हैं। तो आज हम जिनको लेके आए हैं वो स्पेशली बताएंगे आपको इनके सॉल्यूशंस एंड इवन बहुत सारे मिथ भी जो हम बुंदेलखंड में रह के समझते हैं कि ऐसा हमारे साथ होता है अगर हम ऐसा करते हैं तो। आई होप जिनको आईज की प्रॉब्लम है वो बखूबी समझ गए होंगे। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर श्वेता अग्रवाल, आई स्पेशलिस्ट, जो अपनी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं एंड बहुत सारी बातें करते हैं। हेलो मैम। हेलो, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। थैंक यू बुंदेली स्पिरिट फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल। बहुत सारे सवाल हैं, उसके पहले आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्योंकि मैंने तो बता दिया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बट हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि गोल्ड मेडलिस्ट कैसे, कहाँ, एंड एवरीथिंग अबाउट यू। हेलो झांसी, मैं डॉक्टर श्वेता अग्रवाल हूँ। मैंने अपना MS कंप्लीट किया है भोपाल से, एंड ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे गोल्ड मेडल मिला था मेरे काम के लिए, मेरी स्टडीज़ के लिए, मेरे परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद मैंने फेलोशिप करी है सीतापुर आई हॉस्पिटल से, एंड सिंस मोर देन 6 years मैं झांसी में हूँ और लोगों की आंखें ठीक कर रही हूँ। मैम, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आईज सबसे सेंसिटिव एक अपना ऑर्गन होता है, राइट? तो आईज के लिए केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम सबसे पहले अपने बच्चों से शुरू करते हैं, मीन्स हमारे जो सबसे छोटे वाली एज लेवल होता है उनसे शुरू करते हैं कि जो कॉमन आई प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट यू आर एक्चुअली फेसिंग इन बुंदेलखंड, कि हमारे बुंदेलखंड के बच्चों में जो आई प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं, एंड आप उसको डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, मैं नंबर 1 ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जिनको कि बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्लासरूम में बैठे हैं लेकिन पीछे से बोर्ड नहीं दिखता, तो चश्मे के लिए सबसे पहले आते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो जिससे बच्चे मेरे पास आते हैं वो ये कि उनकी आंखें लाल हो रही हैं या उनको रबिंग करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। तो मोस्ट कॉमनली इस प्रॉब्लम के साथ मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम जाने, जैसे रब करते हैं बच्चे जनरली, मींस नॉर्मल बच्चों को दिखता नहीं है, पीछे बैठते हैं, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बीइंग अ पेरेंट मैं भी फेस करती हूँ। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इसके लिए अगर हम कुछ ऐसा डेली रूटीन में चेंज लाएं विच कैन हेल्प किड्स टू इम्प्रूव? देखिए, डेली रूटीन में चेंज लाने से इस पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चे की कंप्लेन करने से पहले ही उसका एक चेकअप कराएं,
ठीक है, बच्चा स्कूल एज में आने के बाद ये कंप्लेन कर पाएगा कि उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चे को ये प्रॉब्लम बहुत पहले से हो सकती है और उसको आप एज अ पेरेंट आपको पहले से ही उसको एड्रेस करना है और उसको एक आई चेकअप के लिए लाना है। दूसरा, अगर जब बच्चा रब करता है अपनी आइज, तो ये बहुत ही कॉमनली देखा गया, स्पेशली हमारा जो क्लाइमेट है बुंदेलखंड का, क्योंकि थोड़ा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, तो यहाँ पर एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों को, कॉमन है एक जी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं रबिंग की हैबिट हो जाती है एंड फ्यूचर में ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए भी आपको जैसे जहाँ भी लगे कि बच्चे की आई रेड हो रही है, बच्चा फ्रीक्वेंटली आईज को रब कर रहा है, बच्चे को कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप उसको तुरंत कंसल्ट कराएं। ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक मन में आया, जैसे मैं भी एक मदर हूँ, बच्चे की करेक्ट एज क्या होती है जिसमें हम उनका आई चेकअप स्टार्ट करा सकते हैं? आइडियली मैं बोलूँगी कि बच्चे का चेकअप 6 to 12 मंथ्स की एज पे भी हो जाना चाहिए, एक चेकअप 6 to 12 मंथ्स। हाँ, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत छोटी एज हो गई जी। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें इसी एज ग्रुप में पता चल जाती हैं। अगर बच्चा प्री टर्म है या बच्चे का लो बर्थ वेट रहा है तो उसको आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अगर बच्चा प्री टर्म रहा है और उसको नीको में रखा गया है, उसको विद इन 1 मंथ ही आई चेकअप की जरूरत होती है। 6 to 12 मंथ्स में हम लोग कुछ क्रॉस अबनॉर्मैलिटीज देख सकते हैं, जैसे कि बच्चे को कोई कैटरैक्ट तो नहीं है, बच्चे की आंख तिरछी तो नहीं है, स्क्विंट जिसे हम बोलते हैं, बच्चे को कोई कंजेनाइटल नेजल ब्लॉकेज तो नहीं है। उसमें क्या रहता है, बच्चे की आईज कंटिन्यूअसली वाटर करती है, तो हम ये सब चेकअप्स इस कम एज में भी कर सकते हैं। तो एक रूटीन चेकअप इस 6 to 12 मंथ की एज से शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आप 3 इयर्स की एज पे मैं कहूँगी कि उसके बाद से एक रेगुलर 6 मंथली चेकअप कराते रह सकते हैं। ओके, और अगर हम साइंस की बात करें कि कुछ ऐसे साइंस जिससे हमें पता चले कि समथिंग इज रॉन्ग वेदर इन किड्स, और अगर हम बात करें अगर एल्डरली एज पीपल की, तो कैसे पता चलता है? व्हाट आर दी साइंस? देखिए, आंखों का काम है देखना, और अगर हमें धुंधला दिख रहा है तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है और इसी से ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते भी हैं। तो सबसे पहले तो अगर आंखों में कुछ कम दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आपका विजन उतना शार्प नहीं है, तो आपको उसके लिए कंसल्ट करना है। फिर आपको और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है आंखों में, एंड आपको एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि आज कंप्यूटर एज आ गई है। तो यंग एज में भी बहुत लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ग्रिटीनेस फील होती रहती है, एक कांस्टेंट पेन महसूस होता रहता है यंग एज के लोगों को। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं। तो नाउ कमिंग ऑन दी मेजर क्वेश्चन, मतलब अगर इस पॉडकास्ट का हम एक मेजर क्वेश्चन बोले, इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीन्स विच इंक्लूड्स लैपटॉप, सेल फोन, आईपैड्स या कुछ भी, टेलीविजन इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इसका इम्पैक्ट कितने डीपली हमारी आईज पे पड़ता है? पास्ट में अगर हम बोलेंगे तो मायोपिया, जो कि इन सब का रिजल्ट है, जो कि स्क्रीन का रिजल्ट है, जिसमें कि हमें चश्मा लगाना पड़ता है, इसे हम मायोपिया बोलते हैं। इसका परसेंटेज बच्चों में पहले बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब जैसे जैसे ये हमारी जेन जी आ गई है, जेन एक्स आ गई है, और ये लोग पैदा होते साथ ही इनके पास एक मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट रहता है, तो मायोपिया का परसेंटेज कंसिडरेबली बढ़ गया है, जो कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारा फ्यूचर निर्धारित करते हैं वो चश्मे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ही कम एज में। स्क्रीन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि बच्चों को चश्मा लगाना पड़ रहा है बहुत कम एज में। तो आप रिकमेंड क्या करेंगी, नो स्क्रीन और लिमिटेड टाइम स्क्रीन, जो बेसिकली बीइंग अ डॉक्टर आप ज़्यादा बेटर रिकमेंड कर सकती हैं? मैं अगर कुछ गाइडलाइंस कोट करूं, जैसे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उनके अकॉर्डिंग 2 इयर्स से कम एज के बच्चों को तो स्क्रीन देना ही नहीं चाहिए किसी भी फॉर्म में।
2 इयर्स के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं 3 इयर्स तक बोलूँगी। 3 इयर्स के बाद आप प्रॉपर, अगर किसी को, उस बच्चे को एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन चाहिए तो आप दिन भर में उसको सिर्फ 1 आवर के लिए एक्सपोज कर सकते हैं। वो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रेक्स के साथ, नॉट कंटिन्यूस 1 आवर, आप हाफ आवर दीजिए, फिर उसके बाद आप लंबा ब्रेक लीजिए, बच्चा कोई और एक्टिविटी करे और फिर अपना हाफ आवर फिर से एंटरटेनमेंट करे। दिन भर में मैक्सिमम 1 आवर स्क्रीन का एक्सपोजर होना चाहिए बस। ओनली 1 आवर मीन्स 24 आवर्स में हम सिर्फ 1 आवर की बात। जी बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन है, मीन्स जिनके बच्चे जनरली 6 मंथ्स, 1 ईयर और 1.5 ईयर या 2 ईयर के होते हैं, तो उनकी एक फूडिंग हैबिट होती है कि लंच एंड डिनर वो मोबाइल देख के ही करते हैं। तो उसमें कितना इम्पैक्ट, मीन्स आपके फूड के न्यूट्रिशन कितने जा रहे हैं? दिस इज द विजुअल सीन। मैंने देखा है कि बच्चा अगर कुछ भी फूड खा रहा है, मोबाइल है तो ही इज हैविंग इट, एंड अगर मोबाइल हटा दिया तो उसका टेस्ट गंदा लगने लगा। इज दिस ट्रू? जी, एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चा स्क्रीन पे फोकस कर रहा होता है, उसका किसी भी चीज़ पे अटेंशन नहीं होता, वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, एंड ये दोनों ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा ना अपना कोई फूड टेस्ट डेवलप कर पा रहा है उस ड्यूरेशन में, क्योंकि बच्चा उसको फूड को एंजॉय ही नहीं कर पा रहा है। क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें तो बच्चा स्क्रीन को देखते देखते कई बार इतना ज़्यादा फूड ले लेता है कि अब चाइल्डहुड ओबेसिटी भी हमारे इस जनरेशन में काफ़ी कॉमन हो गई है। तो इसलिए यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट में पेडिट्रिशियन आए थे तो उन्होंने इसी बात पे बात करी थी, ओबेसिटी। दिस इज लाइक एवरी 2 kids out of 10 फेसिंग ओबेसिटी बिकॉज ऑफ मोबाइल। या बिकॉज बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा कि उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। ओवर ईटिंग हो रही है उसमें, बच्चा एंजॉय कर रहा है, मम्मी देखने दे रही है बिकॉज खाना खा रहा है बच्चा, तो बच्चा ओवर ईटिंग कर रहा है जो जितनी उसको जरूरत भी नहीं है। इसलिए तो अगर मैं एक चीज बोलूं तो खाना खाते समय हमें फोन नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा रिकमेंडेशन तो यही है। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक टिप आपसे चाहती हूँ फॉर फैमिलीज, स्पेशली फॉर फूड एंड आइज। अगर हम दोनों की बात करें तो आप एक टिप जो हमारी ऑडियंस को देना चाहती हैं, लाइक इफ आई रिलेट फूड विथ स्क्रीन टाइम। बच्चों को, फैमिलीज को क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए साथ में, जब स्पेशली ड्यूरिंग द मील्स, क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल इतने बिजी हो गए हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है कि वो बच्चों के साथ अलग से बैठ के कॉन्वर्सेशन प्रोड्यूस कर सकें या कुछ प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन कर सकें। तो मील्स ही एक जरिया बनता है और जिसमें कि बच्चे भी कुछ ना कुछ पेरेंट्स से अपनी बातें कह पाते हैं और पेरेंट्स भी कुछ सिखा पाते हैं बच्चों को। तो मीन्स स्पेशली जो 20 मिनट्स 25 मिनट्स लंच और डिनर टाइम है, दैट वुड बी विदाउट स्क्रीन। हाँ, डेफिनेटली मील्स में स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए बिल्कुल, फॉर एनीवन। डेफिनेटली फॉर एल्डरली पीपल ऑल्सो। आप लोग को भी स्क्रीन नहीं देखनी है, जनरली टीवी देखते देखते खाना नहीं खाना है। दिस इज फॉर एवरीवन, राइट? इट्स जनरल टेकिंग केयर ऑफ योर आइज। ओके, सो नाउ कमिंग टू दी अगेन पेरेंटिंग टिप्स फॉर आई हेल्थ केयर। ये एक बच्चा तो छोटा है, बच्चा मोबाइल देख रहा है या अगर स्क्रीन टाइम में है बच्चा, तो बच्चा छोटा है ऑब्वियसली। पेरेंट के लिए क्या टिप्स हैं दैट दे शुड टेक इट सीरियसली फॉर किड्स? देखिए, मैंने जो ज़्यादातर ऑब्जर्व किया है, पेरेंट्स जब बच्चे को आई चेकअप के लिए लाते हैं तो वो बच्चे को ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हें देखो चश्मा लग गया, लेकिन इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। पेरेंट्स को ही ये बात समझनी चाहिए कि अगर बच्चा एंटरटेनमेंट डिमांड कर रहा है तो उसको पूरा करना है। बच्चा इजी वे ढूंढता है स्क्रीन के थ्रू, लेकिन पेरेंट्स को अपना टाइम देके उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, कहीं क्लासेस करानी है या कहीं बाहर भेजना है, कुछ भी करके बच्चे को एंटरटेनमेंट तो आपको देना पड़ेगा। और उसके लिए आप इजी वे ढूंढना चाहते हैं या थोड़ा डिफिकल्ट, पेरेंट्स भी फोन देख रहे हैं तो बच्चा भी फोन देखेगा ही। तो उसकी वजह से ये जो हमारी पॉपुलेशन में, हमारे बच्चों की पॉपुलेशन में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नॉट ओनली चश्मे की, फिजिकली भी बच्चा उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, ओबीज हो रहा है, बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, बच्चे की कैपेबिलिटीज उतनी हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे का मोस्टली टाइम सिटिंग में जा रहा है। तो पेरेंट्स को मैं ये बोलूंगी कि आपको, बच्चा जब भी कुछ नहीं करेगा उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, बच्चा फोन मांगेगा, लेकिन आपको उसको दूसरे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देने पड़ेंगे। मैम, एक टर्म बहुत कॉमनली मैंने सुना है या कहते हमने R&D भी करी है इस टॉपिक पे, लेजी आई, राइट?
what is this lazy eye and how this is related to kids? लेजी आई हम लोग उसे बोलते हैं जब बच्चे को चश्मे के बावजूद भी पूरा नहीं दिखता है, जितना स्टैंडर्ड विजन होना चाहिए उतना नहीं दिखता है। और इसका ज़्यादातर कारण होता है रिफ्रैक्टिव एरर, जैसे कि चश्मा लगाना। तो अगर बच्चे को सही एज में चश्मा नहीं लगा, डेवलपिंग एज में चश्मा नहीं लगा, तो वो आई लेजी हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, जब हमारी आँखें कुछ भी देखती हैं उसके सेंसेशंस ब्रेन में जाते हैं, सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। लेकिन ब्रेन जब ये सिग्नल्स रिजेक्ट करने लगता है, बिकॉज एक आंख से उसको धुंधला दिख रहा है, एक आंख से उसको अच्छा दिख रहा है, तो वो सिग्नल्स केवल अच्छी आई से लेता है और खराब आई के सिग्नल्स लेना बंद कर देता है। तो वो आई लेजी हो जाती है, वो देखती ही नहीं है, और जो दूसरी नॉर्मल आई है वो देखती रहती है। लेकिन हमें तो भगवान ने 2 आंखें दे रखी हैं, हमें तो दोनों आंखों से ही देखना है अच्छा बाइनोक्युलर विजन के लिए। तो वो जो लेजी आई है उसको ठीक करने का भी उपाय यही है कि हम सही टाइम पे बच्चे का आई चेकअप कराएं। अगर बच्चे को स्क्विंट है तो लेजी आई हो सकती है, अगर बच्चे को चश्मे का पावर है, आंखें कमजोर है, तो लेजी आई हो सकती है। तो इन दोनों ही केसेस में बच्चे का सही टाइम पे चेकअप जरूरी है, और क्योंकि लेजी आई एक ट्रीटेबल कंडीशन है, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। बच्चा फिर से 6/6 देख सकता है लेजी आई। 6/6 इज द प्रॉपर रेशियो। 6/6 इज द स्टैंडर्ड विजन। जब एक चार्ट पढ़ाते हैं बच्चों को या किसी पेशेंट को, तो स्टैंडर्ड विजन हम बोलते हैं कि 6/6 होना चाहिए ईच आई में, दोनों आंखों में अलग अलग 6/6 विजन होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड विजन है, और मतलब आपका विजन नॉर्मल है। ओके। और जब बच्चा 6/6 लाइन नहीं पढ़ पाता है हमारे विजन चार्ट में, तो हम उसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, चश्मे की प्रॉब्लम है या स्क्विंटिंग की प्रॉब्लम है, लेजी आई है, और फिर उस हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। ओके। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन मेरा था, सिंपली हमारी आईज, मतलब हमें स्पेक्स लगाए, तो क्या ये जेनेटिक भी होता है? जेनेटिक हो सकता है चश्मे का पावर। ज़्यादातर पेरेंट्स जिनको चश्मा लगा है उनके बच्चों में चश्मे का पावर आ जाता है। अगर पेरेंट्स को बचपन से लगा है स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी बचपन से ही चश्मा लग जाएगा। और अगर पेरेंट्स को अडल्टहुड के बाद लगा है किसी भी रीजन से, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, बच्चे को चांसेस थोड़े कम रहते हैं। मतलब अगर बचपन से है तो आ सकता है। 20% मोर चांसेस होते हैं। अगर जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो 20% चांसेस मोर होते हैं कि बच्चे में भी चश्मे का नंबर आ जाए। ओके। अब मैम डेफिनेटली हम कॉमन मिथ्स पूछेंगे आपसे, जो हमारे बुंदेलखंड रीजन में बहुत कॉमन है, एंड उसमें आप बताइएगा मिथ कितने हैं एंड फैक्ट्स कितने हैं। शैल वी स्टार्ट? बिल्कुल। सबसे पहला मिथ है मैम, गाजर खाने से आईज अच्छी होती है। मिथ है, फैक्ट है? मैं कहूँगी फैक्ट विद इन अ मिथ। गाजर खाने से हमें विटामिन मिलते हैं, विटामिन ए, जो कि हमारी आई की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाजर खानी चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनका अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, उनके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है आई डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी अगर हम नॉर्मल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, तो हम अपना न्यूट्रिशनल सारे फूड से, मल्टीपल फूड से लेते रहते हैं, तो हमें अलग से गाजर खाने की ज़रूरत नहीं होती। सब्जी में गाजर एक बार ले ली, 2 बार ले ली, ठीक है, सफिशिएंट। अलग से हमें ऐसे नहीं कि गाजर ही गाजर खाना है तो हमें चश्मा नहीं लगेगा। ये एक मिथ है कि गाजर खाने से हमें चश्मा नहीं लगेगा। अगर चश्मा है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ चश्मा है। लेकिन अगर आई डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है तो विटामिन ए की जरूरत है, जो कि हाँ गाजर खाने से पूरा हो सकता है। बेयर फुट घास पे चलना, या हम बोले नंगे पैर घास पे चलना, मिथ या फैक्ट? लोगों में ये मिथ है कि घास पे बेयरफुट चलने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। ये सूदिंग हो सकता है, कामिंग हो सकता है हमारे नर्व्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे माइंड के लिए, लेकिन आंखों पे इसका कोई असर नहीं है। जैसे हमारी आईज रेड हो जाती हैं, तो अगर मान लीजिए मैंने आपको देख लिया ना, आपकी आईज रेड हैं, तो क्या मुझे भी वही सेम हो जाता है? देखिए, रेड आईज का जो रीजन है वो है मेनली आई फ्लू कॉमनली, एंड कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में, और ये इन्फेक्शन द्वारा होता है। और
ये इन्फेक्शन कंटेजियस होता है, देखने से नहीं, लेकिन हाँ अगर आपने अपनी आईज को रब किया है और फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट टच किया है, किसी से हैंड शेक किया है, अपनी आईज को किसी टॉवल से, किसी मतलब टर्म्स में आए हैं, कम्युनिकेबल टर्म्स, हाँ, तो और दूसरे पर्सन ने आपसे हैंड शेक कर लिया, दूसरे पर्सन ने सेम ऑब्जेक्ट छू लिया, दूसरे पर्सन ने सेम टॉवल शेयर कर लिया, इस तरह से वो कम्युनिकेट हो सकता है, लेकिन बाय लुकिंग नहीं हो सकता। कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट सन, इससे हमारा चश्मा हट जाता है, फैक्ट या मिथ? इसको मैं मिथ ही बोलूंगी, क्योंकि चश्मा जब हम सूरज की तरफ डायरेक्टली देखते हैं तो हमें फायदे की जगह नुकसान और हो सकता है। सन रेज डायरेक्टली हमारे रेटिना को हार्म कर सकता है, जिससे हमें सोलर रेटिनोपैथी हो सकती है। तो सन रेज को मैं ये कहूंगी कि सनलाइट में का एक्सपोजर जरूरी है, बच्चों को स्पेशली बाहर सनलाइट में भेजना जरूरी है, लेकिन सनलाइट को डायरेक्ट देखना हमारी आईज के लिए हेल्दी नहीं है। किसी और का चश्मा पहन लेना, उससे हमारी आईज वीक हो जाती है, ये मिथ है या फैक्ट? ये भी मिथ है। किसी और के चश्मा पहनने से हमें थोड़ा हेडेक हो सकता है, हमारी आईज को फैटीग हो सकता है, लेकिन हमारी आंख में पावर नहीं आ सकता है। ओके, डेफिनेटली इट्स अ नो, राइट? कॉन्टिन्यूस वेयरिंग ग्लासेस, अगर मैं कॉन्टिन्यूस चश्मे पहनी हूँ तो मेरा चश्मा हट जाएगा आफ्टर टाइम स्पैन, ये मिथ है या फैक्ट? ये भी एक मिथ है। चश्मा अगर आपको लग गया है तो प्रॉब्ली आपको हमेशा के लिए लगाना पड़ेगा, और अगर बच्चे में लगा है तो बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके चश्मे का पावर बढ़ेगा ही। तो इसलिए चश्मा लगाने से पावर कम तो नहीं होगा, कांस्टेंट रह सकता है या बढ़ सकता है, चश्मा हट नहीं सकता। स्पेशली इन मायोपिक, जिसमें कि माइनस का नंबर हम लोग देते हैं, वो चश्मा नहीं हटता। ओके, गुलाब जल आंखों में डालने से? नहीं, गुलाब जल मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी, स्पेशली आज की टाइम में जब गुलाब जल इतना प्योर नहीं आ रहा है, ये हमारी आईज को और इरिटेट कर सकता है। तो गुलाब जल तो अगर आपकी आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, सेल्फ मेडिकेट गुलाब जल से ना करें तो अच्छा है। ओके, तो मीन्स ये जितने सारे मैंने पूछे इसमें मोस्टली मिथ हैं, जो हम जनरली एक नॉर्मल फैमिली समझते हैं, राइट? तो कुछ भी प्रॉब्लम है आईज में तो कंसल्ट करें, बात करें, बट इन सब सॉल्यूशन से अपना इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं निकाले, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैम, जनरली आप आई कैंप्स भी करती हैं? जी बिल्कुल। फॉर लाइक हमारे बुंदेलखंड के लिए या झांसी के लिए? मैं आई कैंप्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ अपने क्लिनिक पर। बच्चों के लिए अभी मैंने पिछले 2 मंथ्स में 2 बार आई कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और उस पर अच्छा खासा टर्नआउट रहा है, और हमें काफ़ी रेवल्यूशंस मिले हैं कि कितना कॉमन है ये आई प्रॉब्लम, कितना कॉमन है ये चश्मे का प्रॉब्लम। सो आई कैंप्स हम रेगुलरली बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी लगाते रहते हैं। तो मैम, हमारे बुंदेली स्पिरिट की ऑडियंस से कोई भी आएगा तो आई वांट कि मोस्ट वेलकम, बिल्कुल डेफिनेटली कैंप में आए तो, एंड डेफिनेटली अवेयरनेस ज्यादा होगी। तो मैं चाहूंगी कि आप एक स्पेशल केयर उनको आप बिल्कुल भेजिए हमारे पास, दे आर मोस्ट वेलकम। तो डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैम की लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर कोई भी आई प्रॉब्लम है एंड नेक्स्ट कैंप कब होने वाला है, ये डिटेल्स भी आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, तो फॉलो करते रहिएगा पेज, एंड डिटेल्स जैसे ही मिले तो कैंप जरूर जाइएगा एंड चेकअप कराइएगा। तो मैम, थैंक यू फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल भी है एंड लोगों के लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल भी। अगर अपने पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अपनी ही हेल्प कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट रिक्वेस्ट है, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या एक आई टिप देना चाहती हैं विच दे कैन रेगुलरली फॉलो? मैं बच्चों के टर्म्स में ही बात करूंगी अभी। तो अगर आपको अपने बच्चों में कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है जिसमें कि बच्चा अपनी आंखों को स्क्वीज करके देख रहा है, बच्चा स्क्विंट करके देख रहा है, बच्चा रब कर रहा है, बच्चा ऐसे हेड टिल्ट करके देख रहा है, बच्चा स्टडीज़ में इंटरेस्ट लूज कर रहा है, बोर्ड पे जो टीचर ने लिखा है वो कॉपी करके ला नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चे के आइज़ में प्रॉब्लम है, और ऐसी सिचुएशंस में आपको अपने बच्चे का आई चेकअप कराना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मुझे तो सबसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगी कि 6 to 12 मंथ्स में
बच्चे का आई चेकअप हो जाना चाहिए। तो दिस इज फॉर यू ऑल्सो ऑडियंस के अगर आपका छोटा बच्चा है, एक छोटा सा चेकअप मे बी दैट कैन गिव यू अ रिलीफ कि अगर आपके बच्चे में कोई आई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो बिटवीन 6 to 12 मंथ्स आप एक आई चेकअप करा सकते हैं एंड डेफिनेटली ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है यूजफुल ही होने वाली है। तो जल्दी से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।